जोशीमठ धस रहा है, इसका अनुमान 1976 में ही लग चुका था। बहुमुखी विकास ही जोशीमठ के विनाश का कारण बनेगा, ये सभी अनुमान लगा चुकी थी 1976 में बने मिश्रा आयोग की रिपोर्ट। जी हाँ, जोशीमठ में 1976 में मिश्रा आयोग की रिपोर्ट सामने आई थी। तब भी जोशीमठ में भू धसाव की घटना देखने को मिली और तब इस मिश्रा आयोग के द्वारा जोशीमठ का सर्वेक्षण करवाया गया, जिसमें जोशीमठ को एक मोरेन में बसा हुआ बताया गया था, यानी ग्लेशियर के साथ आई मिट्टी जो कि अति संवेदनशील मानी गई थी और इसे जोशीमठ के नीचे की जड़ से जुड़ी चट्टानों को और पत्थरों को छेड़ने से बिल्कुल ना बोला गया था। वहीं यहाँ पर हो रहे बहुविकासीय निर्माण को भी सीमित दायरे में समेटने की गुजारिश की गई थी, लेकिन आयोग की रिपोर्ट तो बनी लेकिन लागू नहीं हो पाई। आइए अब आपको बताते हैं कि कौन थे मुकेश मिश्रा, क्या है मिश्रा आयोग और मिश्रा आयोग की रिपोर्ट में क्या लिखा था। जोशीमठ में भूधसाव आज से नहीं हो रहा है, बल्कि 70 के दशक में चमोली जिले में आई सबसे भीषण तबाही बेलाकुची बाढ़ के बाद से लगातार भूधसाव की घटनाएं सामने आती रहीं। तब चमोली जिला उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और बार बार जोशीमठ में हो रहे धसाव के कारण स्थानीय लोगों के द्वारा सरकार और प्रशासन तक बात पहुंचाई गई और तब की उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गढ़वाल कमिश्नर मुकेश मिश्रा को एक आयोग बनाने के लिए बोला गया। 1975 में गढ़वाल कमिश्नर मुकेश मिश्रा के द्वारा एक मिश्रा आयोग बनाया गया, जिसमें भूवैज्ञानिक, इंजीनियर, प्रशासन के कई अधिकारी सहित बहुत लोगों को शामिल किया गया। जोशीमठ के अस्तित्व को लेकर 1 वर्ष के बाद मिश्रा आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। उस रिपोर्ट में ये बात उस समय सामने आई थी कि जोशीमठ एक रेतीले चट्टान पर स्थित है। जोशीमठ की तलहटी में कोई भी बड़ा कार्य नहीं किया जा सकता। ब्लास्ट, खनन, सभी बातों का इस रिपोर्ट में जिक्र था। बड़े बड़े निर्माण खनन ना किए जाएं और अलकनंदा नदी किनारे सुरक्षा वॉल बनाई जाए, साथ ही यहाँ बहने वाले नालों को सुरक्षित किया जाए। लेकिन उस 70 के दशक की इस रिपोर्ट को सरकार ने दरकिनार किया और आज जोशीमठ के हर क्षेत्र में भूधसाव हो रहा है। हालांकि मिश्रा आयोग ने 1976 में ही इस बात के संकेत दे दिए थे कि जोशीमठ से छेड़छाड़ कभी भी किसी भी खतरे को आमंत्रित करेगी और यहाँ तो पावर प्रोजेक्ट और बहुमुखी विकास ही विनाश करेगा। आज वो सारी बातें सच साबित हो रही हैं जो पहले किसी ने चेतावनी के तौर पर बताई थीं, चाहे वो मिश्रा आयोग की रिपोर्ट हो या फिर अन्य जानकारों की बातें हमेशा सही हो रही हैं। एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले भी जोशीमठ में एक बड़ा आंदोलन किया गया था ताकि इस प्रोजेक्ट को ना किया जाए। हमेशा से जोशीमठ को बचाने की बात की गई थी, लेकिन हर बातों को दरकिनार किया गया और आज पूरे जोशीमठ के बड़े भाग को अपने आगोश में ले चुका है। कल का दिन किसी को पता नहीं कि जोशीमठ बचेगा या नहीं, लेकिन जोशीमठ बचाने की बात आज से नहीं बल्कि 70 के दशक से चली आ रही है। जोशीमठ से छेड़छाड़, जोशीमठ का विनाश, ये खुद सरकार के द्वारा बनाई गई मिश्रा आयोग की रिपोर्ट 1976 से कह रही थी, जिसे किसी ने नहीं माना और आज जीता जागता धार्मिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर जोशीमठ पाताल में धंस रहा है। उत्तराखंड तक के लिए कमल नैन की रिपोर्ट।